500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में। 4 साल पहले यानी 8 नवंबर को आज ही के दिन नोटबंदी हुई थी। उसी दिन से सत्यानाश की कहानी शुरू हो गई। कई तरह के दावे हुए कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मूर्खतापूर्ण फैसले को सही ठहराया गया, लेकिन बड़े और कड़े निर्णय लेने की सनक की भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी कीमत चुकानी पड़ी। दशकों की मेहनत एक रात के फैसले से तबाह हो गई। उस वक्त इस फैसले का सबसे बड़ा फैसला बताया गया, लेकिन अपनी मूर्खता की तबाही देकर सरकार अब इसे खुद ही भूल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर लोगों ने अलग अलग राय रखी, लेकिन 4 साल बाद अब जनता उस फैसले को पूरी तरह नकार रही है। इसका असर जहां रोजगार और जीडीपी पर हुआ, तो वहीं जनता अब महंगाई के बोझ तले दबी नजर आ रही है। नोटबंदी का सबसे गहरा असर रोजगार पर पड़ा। आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के बाद 2017 से शुरुआती 4 महीनों में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के बाद 4 महीनों में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा नौकरियां गई। रोजगार के मामलों में असंगठित क्षेत्र पर नोटबंदी का काफी गहरा असर पड़ा। बड़े और संगठित क्षेत्रों में रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। इन क्षेत्रों में ज्यादातर काम नकदी के दम पर होता है, लिहाजा पूंजी न मिलने से बड़ी संख्या में कारोबार बंद हो गए। एक अनुमान के अनुसार इससे करीब 15 लाख से ज्यादा रोजगार खत्म हो गए। नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह धाराशाही कर दिया। 2017 से लेकर 2020 तक भारत की जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। नोटबंदी के बाद के 3 महीनों में विकास दर 7.0, 6.1 और फिर 5.7% तक गिरी। आलोचकों का कहना है कि विकास दर यदि पहले जितनी भी होती तो यह 1.5% ज्यादा होती। बैंक ये किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बाजार में रुपए पैसे का रोटेशन बैंकों के जरिए ही होता है, लेकिन नोटबंदी का असर बैंकों पर भी नजर आया। नोटबंदी के दौरान जमा हुई राशि पर बैंकों को ग्राहकों को ब्याज देना पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे बैंकों की दशा सुधरने की बजाय पस्त ही हुई। नोटबंदी के बाद 2 साल तक बैंकों की दशा बिगड़ती चली गई, जो अब भी धीरे धीरे सुधरने की कोशिश में लगी है। भारत के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। खेत खलिहानों से होने वाली आय पर देश का किसान अपना जीवन यापन करता है। ऐसे में नोटबंदी से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। कृषि मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि नोटबंदी की वजह से किसानों को खाद और बीज खरीदने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि नोटबंदी ऐसे समय पर की गई जब किसान अपनी खरीफ फसलों की बिक्री और रबी फसलों की बुआई में लगे थे। इन दोनों कामों के लिए भारी मात्रा में कैश की जरूरत थी, लेकिन नोटबंदी की वजह से सारा कैश बाजार से खत्म हो गया था। कैश की कमी की वजह से राष्ट्रीय बीज निगम भी लगभग 1.38 लाख क्विंटल गेहूं के बीज नहीं बेच पाया। ये स्थिति तब भी नहीं सुधर पाई जब सरकार ने कहा था कि 500 और 1000 के पुराने नोट गेहूं के बीज बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर नोटबंदी की नकारात्मकता से देश का किसान भी नहीं बच पाया। नोटबंदी के इस नकारात्मक प्रभावों के बीच सिर्फ एक सकारात्मक पहलू नजर आया, जिसने इंडिया के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया। नोटबंदी के बाद जब बैंक और एटीएम पंगु हुए, इसके बाद सरकार ने भीम, यूपीआई और आधार पे जैसे नए रास्तों को उपलब्ध कराया। इसके चलते पिछले 1 साल में डिजिटल भुगतान में करीब 80% की वृद्धि हुई।
इसके अलावा लोगों में लेन देन के इस तरीके के बारे में जागरूकता भी नजर आई। बहरहाल फैसले के 4 सालों के बाद के नतीजे सरकार के नोटबंदी पर किए गए दावों को अब भी खोखला करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए डीपी के न्यूज। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे।